हरे कृष्णा। सबका स्वागत है आज के चर्चा में। जब की तरकीब में तो मन, कल हम लोग सीखे हैं कि मन को कृष्णा के चरण में निवेदन करना चाहिए, कृष्णा के चरण में लगाना चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए। मन जप के वक्त हमेशा क्या हमें कुछ प्रपोजल्स देता रहता है कि चलो ये करते, चलो वो करते, जैसे मंकी माइंड हम लोग कहते हैं, बंदर जैसा। हमेशा क्या ये सब करता है, या फिर कभी कभी बहुत गहरा चिंतन में घुस जाती है या फिर चिंता में घुस जाती है ना। बहुत सारा टेंशन रहता है मन के अंदर, हमारे जीवन में कैसा चल रहे हैं हम लोग और कैसा चलना चाहिए, कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है जो कि मतलब पूरा नहीं हो तो टेंशन होता है ना। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो पीड़ा है, ये सब पीड़ा खाली हमारे अंदर से नहीं आती है, कोई और हमारे जीवन में पीड़ा दे के जाती है ना। फिर कभी कभी हमारा बॉडी, हमारा मन हमें पीड़ा देती है। कभी कभी हमारा जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो समाज है, जो वर्क प्लेस है, ये सब हमें पीड़ा देती है। तो इतना सारा प्रॉब्लम्स में मन का काम क्या है? या तो वो चिंता करता है या फिर चिंतन करता है। तो चिंता किस बारे में करता है? वो खाली पीली टेंशन करता है, और नहीं तो ओवर थिंकिंग करता है, ज़्यादा ही सोच लेता है। मन का काम ही यही है कि वो जैसे कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। कोई भी कुछ इंसिडेंट हुआ, घटना घटी, तो मन जो है उसको बढ़ा चढ़ा करके सोचता है। कुछ भी थोड़ा सा भी आपको कुछ उन्नति हुआ, वो सोचता है कि बहुत कुछ प्राप्त हो गई है। और कुछ कुछ लाइक छोटा सा भी कुछ इंसिडेंट घटा है आपके जीवन में जो कि दुखदायक है, उसमें बहुत बड़ा करके वो पेश करेगा। आपको लगेगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ खो गया है। कोई भी सामाजिक प्रॉब्लम ही पकड़ लीजिए, तो मन का काम यही होता है। कोई भी खबर सुन लिया, न्यूज़ आ गई, तो वो जब स्प्रेड करता है थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, वो ज़्यादा ही बड़ा आकार धारण कर लेता है कि पता है ये हुआ है। असल में देखा जाए कि छोटा सा कुछ एक हुआ था। तो मन का ये सब चाल में अगर हम फंस जाएंगे, तो हमारा साधन ठीक ठाक से नहीं हो पाएगा, कोई भी काम ही ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? ये खाली फोकट का चिंता करना चाहिए या फिर चिंतन करना चाहिए? तो चिंता का तो बहुत सारा विषय है, हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, अभी तो एक जैसे कि रेवोल्यूशन कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसका एक है। तो आप यूट्यूब में खोलेंगे तो बहुत सारे एडुकेटर्स क्या कह रहे हैं कि बहुत लोगों को जॉब चली जा रही है। बहुत लोगों का जॉब रिप्लेस हो जाएगा मशीनों से, रोबोट आके कर लेगा, जो कि खुद से सीख सकता है ना। तो ऐसा ऐसा सब फैल रहा है, कुछ कुछ हो भी रहा है ना। तो इतना कुछ हो रहा है, तो प्रोफेशनल्स में ये डर हमेशा फैला है कि क्या मेरा जॉब सही है, क्या मेरा जॉब सिक्योर है। तो ये चिंता करता है। और दूसरा लोग सोच सकते हैं कोई बात नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो मैं भी उसमें माहिर बन सकता हूँ, मैं भी सीख सकता हूँ कैसे उसका पूरा पूरा लाभ उठाया जाए। इसको कहते हैं चिंतन। कि खाली पकड़ के टेंशन में दिमाग खराब ना करके उस पर काम करते गए, जो भी क्वेश्चन आया एग्जामिनेशन में उसका हम चिंतन करते रहेंगे और टेंशन करते रहेंगे, चलो ये तो हमने पढ़ा नहीं है। या फिर ये करें कि कैसे भी करके इसका कैसे आंसर दिया जाए, कैसे कुछ भी कुछ ना कुछ तो लिखा जाए, है ना। ऐसे बचपन में बोला जाता था कोई भी क्वेश्चन जो है छोड़ के नहीं आना है। आपको जो भी पता है उसके रिलेटेड जितना पता है अच्छे तरीके से पेश करो उसको, ऐसे बोला जाता था कि नहीं? ऑब्वियसली बोला जाता था। तो अभी हम लोग बड़े होने के बाद इसको क्यों भूल जाते हैं? नहीं भूलना चाहिए। और रही बात हमारा साधना की, तो मन जब जपा के टाइम में इतना सब कुछ हमें दे रहा है, चिंता दे रहा है, प्रपोजल्स प्रस्तावे दे रहा है, तो क्या करें? खाली इसका सुनते रहें? मन हमारा है या हम मन के हैं? ये हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि मन जो है वो मेरा चीज़ है, वो मेरा एक इंद्रिय है, क्योंकि सारे इंद्रियों का वो बॉस है ना। तो मन मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ना कि मैं मन के अकॉर्डिंग चलूँ। ऐसा है ना। तो इसलिए चिंतन करना चाहिए क्या? कृष्ण के नाम, गुण, लीला, परिकर, सब कुछ इनका चिंतन करना चाहिए। जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र में सब कुछ है। हरे कृष्ण महामंत्र में कृष्णा का दिव्य नाम है, जिनमें कृष्णा ने सारे के सारे उनके जो पोटेंसी है,
सारे के सारे इन्वेस्ट कर रखे हैं, पूरा डाल दिए। तो जब कोई मुश्किल का घड़ी आए, हम किसी और से मदद मांगे, इससे अच्छा नहीं है कि सुप्रीम जो है, सुप्रीमली पावरफुल, सुप्रीमली स्ट्रॉन्ग, सुप्रीमली वाइज, उनके साथ समक्ष हम आ जाए और उनसे मदद मांगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा अच्छा नहीं होगा क्या? ऑब्वियसली। और कलयुग में कृष्णा ऐसे कर दिए कि नाम को हमें उपलब्ध कर दिए, हरे कृष्ण महामंत्र को। तो ये बस कोई साधारण मंत्र नहीं है, गोलोक से आया हुआ है। कृष्णा ने लेके आए, चैतन्य महाप्रभु लेके आए हैं। पहले भी था, बट चैतन्य महाप्रभु ने हमें सुलभ कर दिया हरे कृष्ण महामंत्र को। हर कोई जपा कर सकता है, हर कोई सुन सकता है, हर कोई इस एनर्जी से एनर्जाइज्ड हो सकता है। जैसे कि वो मोबाइल बैटरी हम लोग चार्ज करते हैं ना चार्जर से, तो हर एक कोई चार्ज ले सकता है हरे कृष्ण महामंत्र से, और इनका चिंतन करके खुद का जीवन जो है सुधार सकता है। तो ये चिंता हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी परिस्थिति इस जीवन में, इस समाज में, इस पृथ्वी में कभी भी चिरंतन नहीं है। कोई भी परिस्थिति आप देख सकते हैं कि कोई महामारी आई तो उसमें हम लोग भुगते, बहुत जाने गई, बट उसके बाद क्या हुआ, उसका वैक्सीन आ गया, सारे लोग वैक्सीन लिए। लॉकडाउन हो गया था, बट फिर लॉकडाउन खुल गया, है ना, सब कुछ हो गया, स्वाभाविक हो गई अभी ज़िंदगी। फिर व्यवसाय, कारोबार सब कुछ चल रहा है, ऑफिसें खुल गई, तो ये सब हो गया। बट अभी जो सब कुछ नॉर्मल है, ये सब हमेशा के लिए नॉर्मल नहीं रहने वाले, ये भी चेंज होगा, इसमें भी चैलेंजेस आएगा, हाँ, इसमें भी रुकावटें आएंगे। बट क्या करना है, हमें एक चीज़ निरंतर करना चाहिए, वो है भगवान के नाम जप और नाम श्रवण और नाम सेवा, है ना। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग जो है, जपा जो है, ये एक सेवा है, सेवा के तौर पे। बट हमारा मन ऐसे ऐसे थोड़ा सा बिगड़ जाता है, बीच बीच में इसको ठीक करना चाहिए, श्रवण करके और पाठ करके, श्रील प्रभुपाद के बुक्स, भक्तों से प्रवचन सुन सुन के हमें ठीक करना चाहिए। और रोज़ प्रिपरेशन ऐसे लेते हैं, और फिर जाके जपा करने से पहले हमें प्रे करना चाहिए। तो प्रे, बहुत सारा प्रेयर्स है। आज एक छोटा सा प्रेयर, एक पंक्ति हम बोलेंगे इसमें, जैसे कि हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्रीवंत सुदान, गिरिधारी गोपीनाथ मदनो मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भगवद गीता, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন, जहाँ होते विघ्ननाश अभिष्ट पुराण। तो ये जो है, ये जो षड़गोस्वामी हम लोग सब जानते हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इनके चरण में अगर वंदना करेंगे तो इससे क्या होता है, इससे होता है कि सारे विघ्न जो है वो सारे नाश हो जाती है, सारे बाधाएं जो है वो ठीक हो जाती है, वो उठ जाती है, हट जाती है अपने लाइफ से। और क्या होता है, अभीष्ट जो, जहाँ हम लोग पहुँचना चाहते हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो मिल जाएगा। तो ये सब हमें करते रहना है, और ऐसे भाव से करना है कि कुछ मिलने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए। क्योंकि जितना लोग देते रहते हैं ना, और देने का मन रहता है, भगवान उतना उनको देते हैं कि चलो ये उतना बांट सकता है। जैसे कि कोई ज्ञान मिला आपको, कोई भी स्किल मिली, तो इससे क्या है, खाली खुद के अंदर नहीं रखना है, इसको बांटना है। जितना आप बांटेंगे उतना आपको ज्ञान बढ़ता है ना। तो भक्ति रस और भक्ति में जो उपलब्धियां हैं, ये भी हम बांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मज़ा आएगा और आनंद प्राप्त होगी, क्योंकि हमें भी आनंद प्राप्त हुआ है, इसलिए सबसे बांट रहे, क्योंकि आप सब भी इसका भागीदार बने। इसीलिए अगर षड़गोस्वामी प्रभुगण इनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र इतने प्रभावशाली है, इतने दयालु, इतना कृपालु है, इतना सब कुछ दे सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम इनके सामने बहुत ही तुच्छ है, छोटा है, खाली हमें इनके शरण में आना चाहिए। इनके शरण में आएंगे कंप्लीटली, तो हमारा मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि कृष्णा चाहेंगे इसके और प्रॉब्लम दे दो, और प्रॉब्लम दे दो, ऐसा नहीं है। कृष्णा के शरण में आने के लिए जो भी चाहिए कृष्णा वो करेंगे, क्योंकि कृष्णा हमें बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। हम पता नहीं उनको कितना प्रेम करते हैं, बट कृष्णा उससे कहीं गुना ज़्यादा हमें प्रेम करते हैं। हमें चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके चरण में आ जाए हम लोग। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र ठीक से करने से
करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये साधु गोस्वामी प्रभुगण, आचार्यगण, श्रील प्रभुपाद, भक्तिवेदांत ठाकुर, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गोपकिशोरदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ बाबा जी महाराज, सबको और अपने गुरु महाराज सबके चरणों में प्रार्थना करना चाहिए। बहुत ही नग्न, मतलब बहुत ही नीच होके, बहुत ही जैसे कि तुच्छ होके, मुझे शब्द नहीं आ रहे हैं ठीक ठाक, क्षमा करें। तो ये बहुत ही तुच्छ हम लोग हैं इनके सामने। तो बट फिर भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। देखिए, महाप्रभु के कृपा भजन कौन होते हैं? जो सबसे पतित होते हैं, सबसे पतित जो होते हैं वो सबसे बड़ा कृपा भाजन होते हैं महाप्रभु के। तो इसको ध्यान रखते हुए हमें हमेशा ऐसे दैन्य भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का सेवा करना स्टार्ट करना चाहिए। ऐसे गिड़गिड़ाना चाहिए, रोना चाहिए कि मेरे मति इतनी मंद है कि इतना प्रभावशाली और इतना दयालु हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी मेरे से ध्यानपूर्वक और प्रेम पूर्वक नहीं हो पाता है। तो हमें कृपा करें कि हमारा मन लगा रहे, और कोशिश करें ऐसे प्रार्थना करने की, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है, बहुत बल है। ये प्रार्थना जब आप लोग करेंगे बहुत सारा, और भक्तिवेदांत ठाकुर ने बहुत सारे वैष्णव भजन जो है इसका रचना किए हैं, इसमें भी सारे ये सब प्रार्थना हैं। तो इसका एक्सेस हम लोग करवाएंगे, कुछ लिंक्स हम शेयर करेंगे, ठीक है? तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस प्रेयर के साथ जे मैंने हम लोग ख़त्म करते हैं आज के ये चर्चा। और आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि आपको कुछ महसूस हुआ, कुछ परिवर्तन दिखा, या फिर कैसा महसूस हुआ, और कौन-सा प्रार्थना आप कर रहे हैं। ये ज़रूर बताइए, और हम लोग भी मिलके कर सकते हैं कोई प्रार्थना, ठीक है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।